हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फाइनली एक और वीडियो, द थर्ड लेवल, विस्तास का फर्स्ट चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द थर्ड लेवल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा एक क्यूरियोसिटी वाली ये भी स्टोरी है। और इसके पहले मैंने द इवांस टाइसन ओ लेवल बनाया था। अगर आपने ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द थर्ड लेवल रिटन बाय जैक फिनी। इस कहानी में लेखक हमें बताते हैं कि किस तरह से वो अपने अतीत में चले जाते हैं, अपने बहुत ज़्यादा पास्ट में चले जाते हैं। तो किस तरह से उनका वहाँ एक्सपीरियंस रहता है, किस तरीके से। तो शुरू में लेखक, इनका नाम चार्ली है, तो सभी को बताते हैं कि वो थर्ड लेवल एक ऐसी जगह है जहाँ वो जा चुके हैं, पर उन पर कोई विश्वास नहीं करता। सब लोग चार्ली को कहते हैं कि तुम हमेशा निराश और काल्पनिक दुनिया में रहते हो, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो, उल्टी सीधी चीज़ें जो कि पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि लेखक इस दुनिया में हो रहे युद्ध और विनाश को देख के बहुत दूर रहना चाहता था। इससे बहुत ज़्यादा वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा था और बहुत दूर रहना चाहता था। तो इसीलिए अपने मन को बहलाने के लिए वो स्टाम्प पेपर कलेक्ट करता था, जिससे वो खुद को व्यस्त रख सके और ऐसी खबरों से, इस तरह के घटनाओं से अपने आप को बहुत दूर रखना चाहता था। उसके दादाजी भी स्टाम्प पेपर कलेक्ट किया करते थे और उनके दादाजी के पास तरह तरह की स्टाम्प पेपर के कलेक्शन से बहुत ज़्यादा। एक दिन पिछले गर्मियों की बात है, लेखक काफ़ी जल्दी में था क्योंकि वो ऑफिस में था और ऑफिस से बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में था कि मैं वहाँ से निकलूँ और निकल के और मैं अपने जाके अपनी पत्नी लूसिया से मिलूं, वो भी मेरा बहुत ज़्यादा वेट कर रही होगी। तभी लेखक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के पहले लेवल पर पहुंचते हैं तो उन्हें नई नई ट्रेनें देखने को मिलती हैं, वो भी बिल्कुल नई नई, एकदम 20वीं शताब्दी की ट्रेनें रहती हैं। लेकिन उन्हें क्या, लेखक सोचता मुझे क्या, मुझे तो दूसरे लेवल पर जाना है। जब वो दूसरे लेवल पर पहुँचता है तो उसे शहरी ट्रेनें दिखाई देती हैं, अर्बन ट्रेनें दिखाई देती हैं और उन ट्रेनों में आर्च लगे होते हैं, डिफरेंट नए नए तरीके से दरवाजे वो बनाए गए होते हैं। लेखक जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो वहाँ खो जाता है राइटर, क्योंकि स्टेशन बहुत बड़ा था, काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। लेकिन वो यहाँ 100 से ज़्यादा बार भी आया था, उसके बावजूद भी खो गया, काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। एक बार तो उसने अब बताता है कि एक बार तो मैं एक बहुत लंबी टनल में घुस गया था और मैं उस आगे जाते जाते G6 नाम की एक रूट से मैं बाहर निकला। तो ये कहानी उसने बताता है। फिर कुछ देर बाद, कुछ दूर आगे जब चलता है लेखक राइटर, तो वहाँ नीचे की तरफ वो चलने के बाद वो नीचे की तरफ सीढ़ियों की तरफ उतर जाता है। वहाँ केवल आवाज़ें आ रही थी धीरे धीरे, तो उससे धीरे धीरे पता चलता है कि ये तो लोगों की आवाज़ें हैं। फिर थोड़ी देर बाद उसको धीरे धीरे सुनाई देता है, अच्छा ये तो लोगों के जो भीड़ है उसके जूतों की आवाज़ है। तभी वहाँ लेखक देखता है कि वहाँ एक बोर्ड पे लिखा होता है द थर्ड लेवल। तभी लेखक सोचता है, अरे ये कब बना, अरे तो सेकेंड लेवल था, थर्ड लेवल के बारे में तो कोई बात ही नहीं थी, थर्ड लेवल था ही नहीं, ये कैसे हो गया। लेखक बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाता है। कुछ दूर चलने के बाद लेखक देखता है छोटे छोटे दरवाजे वहाँ रहते हैं उस स्टेशन पे, छोटी छोटी खिड़कियाँ रहती हैं, गैस लाइट्स रहते हैं छोटे छोटे, और जो टिकट बेचने वाला जो कलेक्टर रहता है वो भी 18वीं सदी का रहता है। बल्कि लोगों ने जो कपड़े भी पहन रखे थे वो भी बहुत पुराने, वो भी 18वीं सदी के थे। यानी कि सब कुछ पुराना, सब कुछ 18वीं सदी का लग रहा था उसको। उसने देखा कि लंबी लंबी लोगों की लंबी लंबी दाढ़ी है। वो देख के काफी हैरान हो गया, ये क्या चल रहा है भाई, सब कुछ पुराना, कहीं मैं पास्ट में तो नहीं आ गया, सोच रहा है। अरे यार ये कैसे। तभी एक ट्रेन आती है, उस ट्रेन के ऊपर साइड लिखा होता है लोकोमोटिव, और ऊपर चिमनी जैसे धुआं उसमें से निकल रहा होता है। तभी वह उस पर रियलाइज होता है कि अरे यार ये तो 18वीं सदी की ट्रेन है। यानी कि उससे लगभग रियलाइज होता है कि मैं तो 18वीं सेंचुरी में आ गया हूँ यार, मैं तो 18वीं सेंचुरी में आ गया। तभी वहाँ पे कुछ दूर जाता है, एक लड़का बैठा रहता है, कहता है अरे भाई, न्यूज़पेपर लेके बैठा रहता है लड़का, अरे भाई थोड़ा न्यूज़पेपर देना। लड़का थोड़ा घूर रहा होता है इसको, अरे दो ना भाई, देख कर देता हूँ। तो चार्ली जो है लेके देखता है,
उस पर लिखा होता है डेट 11 जून 1894 और लेखक को कंफर्म हो जाता है कि अरे यार मैं तो 18वीं सदी में आ चुका हूँ, माय गॉड, यानी कि मैं अपने पास्ट में आ चुका हूँ। ये कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल, अभी तक तो इस तरह की डिस्कवरी हुई नहीं है, कोई पास्ट में चल जाए, मैं कैसे आ गया। तो लेखक सोचता है कि अब तो मैं यूएसए में कहीं भी घूम सकता हूँ यार, मेरा क्या, अब तो मज़ा ही मज़ा है। तो वो सोचता है कि वो अपनी पत्नी के साथ ग्लेसबर्ग जाएगा और वहाँ पे ग्लेसबर्ग की हरियाली के बारे में बताता है कि हरियाली यहाँ पे इन द सेंस की वहाँ पे ग्रीनरी की बात हो रही है, वहाँ इन्वायरमेंट की बात हो रही है और वहाँ छोटे छोटे घर रहते हैं और वहाँ पे लोग शाम को इवनिंग में बरामदे में इकट्ठा होकर के सिगार्स पिया करते हैं, यानी कि सिगरेट्स पिया करते हैं वहाँ, मतलब, और वहाँ का वातावरण काफ़ी शांत और बहुत साफ सुथरा रहता है। और वो सोचता है कि अभी तो वर्ल्ड वार होने में भी 20 साल बाकी है, वर्ल्ड वार फर्स्ट होने में, और 40 साल वर्ल्ड वार सेकेंड होने में बाकी है। तो वहाँ ग्लेसबर्ग में और भी मेरी पत्नी को सुकून से रहेंगे, मैं और मेरी पत्नी सब सुकून से रहेंगे। वो वहाँ खड़ा होकर सोचता है कि मैं जाऊँगा। तभी लेखक जो है टिकट कलेक्टर्स कहता है भाई थोड़ा ग्लेसबर्ग की टिकट निकालना। तो कलेक्टर काफ़ी उसको घूर रहा होता है, थोड़ा घूर रहा है कि अरे यार मैं क्या, तो मुझे घूर रहा है यार, क्या हुआ। तो सोचता है लेखक कि हो सकता है यार कि मेरे कपड़ों की वजह से घूर रहा हो मुझे, कोई बात नहीं। तो उससे पूछता है कि भैया कितने पैसे लगेंगे इसके। फिर लेखक सोचता है यार मेरे तो सिर्फ जाने के पैसे हैं, आने के तो है ही नहीं पैसे, कोई बात नहीं, मैं तो चला जाऊंगा, कौन रहा है, छोड़ हटाओ। तो फिर टिकट कलेक्टर जो है चार्ली को काफ़ी घूर रहा होता है, बहुत तेज़ी से घूर रहा होता है। जब चार्ली पैसे देता है तो टिकट कलेक्टर बताता है कि ये जो तुम करेंसी लिए हो ये बहुत नई है और ये इनवैलिड है, ये अभी चलेगी ही नहीं, और अगर तुम ऐसा करते हो, इसको लेकर के अगर तुम ट्रैवलिंग करते हो तो पकड़े जाओगे और जेल में भी चले जाओगे, भेज दिए जाओगे। तो चार्ली सोचता है यार मेरे पास तो 1894 की तो नोट ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ। फिर सोचता है कि नहीं, मुझे किसी न किसी तरीके से मुझे 1894 की नोट चाहिए, मैं किसी तरीके से ग्लेसबर्ग जाऊँगा। तो जल्दी उसी रास्ते से भागते भागते अपने घर जाता है। कहता है, सोचता है कि अब मैं लेके रहूँगा नोट और मैं जाऊँगा ग्लेसबर्ग। अगले दिन वो जाता है, उस दिन 300 रुपये ले करके उसको चेंज करवाने, तो बदले में उसको प्रीमियम भी देना पड़ता है, अपनी वो पूरी सेविंग्स भी ख़त्म कर देता है। तो 300 रुपये लेके जाता है और 300 शायद डॉलर है मे बी वहाँ की करेंसी। तो 300 के बदले उसे 200 भी मिलते हैं, 100 रुपये उसको पेमेंट करना होता है कुछ अलग चार्जेस को लेकर के। तो वहाँ भागते भागते जाता है और उसी रास्ते पे जाके सेम रास्ते पे जाता है उस स्टेशन पे, बट उसे थर्ड लेवल नहीं मिलता है। वो रोज उसी स्टेशन पे जाता है ताकि थर्ड लेवल मिल जाए, वही जगह मिल जाए जहाँ पे मैं उस दिन पूछा था, जहाँ पे कलेक्टर से बात हुई थी इस तरीके से, पर उसे थर्ड लेवल नहीं मिलता है। और ये पूरी कहानी हमने अभी तक जितनी भी बताई, ये पूरी कहानी वो अपने साइकोलॉजिस्ट दोस्त सैम वाइनर को बता रहा था ये पूरी कहानी। फिर राइटर आगे बताता है चार्ली कि जैम भी कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है। अब चार्ली सोचता है कि सैम शायद थर्ड लेवल पे पहुंच गया होगा, मुझे पता है कि जब भी राइटर किसी थर्ड लेवल के बारे में बताता है तो सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उस पर हंसने लगते हैं कि यार ये भी बकवास करता रहता है। एक दिन चार्ली जो है उसको बैठा रहता है तो उसको एक लेटर मिलता है। वो लेटर 1894 का रहता है, जो कि उसके दादाजी को लिखा गया होता है और चार्ली को संबोधित किया गया होता है, यानी कि चार्ली को एड्रेस किया गया होता है, और पत्र जो है सैम द्वारा लिखा जाता है। और ये जो पत्र है ये ग्लेसबर्ग से भेजा गया था। अब पत्र में लिखा था, चार्ली तुम बिल्कुल सही थे, थर्ड लेवल जैसी चीज़ें भी मौजूद हैं और ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है। मैं यहाँ आ चुका हूँ, तुम्हारी बातें बिल्कुल सही थी, थर्ड लेवल जैसी चीज़ें मौजूद हैं। तुम और तुम्हारी पत्नी मिलकर इसे खोजना और जब तक ये मिल न जाए तब तक खोजते रहना, और जब ये मिल जाए तो हमारे यहाँ यानी कि थर्ड लेवल में ज़रूर आना। तुम्हारा दोस्त सैम। और इस तरीके से द थर्ड लेवल ख़त्म होता है।
थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अब लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि थर्ड लेवल जैसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पे लोग पास्ट में चले जाते हैं? अगर हाँ तो कैसे? कमेंट करके नीचे बताएं। थैंक यू।